Hi, so now is the time we have to think very seriously with respect to the prelims examination. हर साल 10 से 12 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे और उसमें से सिर्फ 15,000 के आसपास मेंस लिखने वाले हैं एंड ओनली दीज 15,000 पीपल कैन इवेंचुअली फाइट फॉर देयर डेस्टिनी. अभी हम इसको इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स व्हाट आई हैव सीन कि बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज चल रही हैं जो वर्क नहीं करती हैं, but still they're part of the mainstream, and as a result of this students are not able to fulfill their dreams in 3, 4 and even 5 years. तो हम क्या करना चाह रहे हैं? We are going to promote unique success plans. ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके की स्ट्रेटजी से हर कोई पास हो. यूपीएससी में अगर आप पेपर 1 देखोगे तो 100 क्वेश्चन है, कट ऑफ कितना जा रहा है? लेस देन 90 फॉर द जनरल कैटेगरी. सी सेट पेपर 2 है ना. अब अगर हम मैंडेटरी मार्क्स देखें तो 67 लाने हैं, बट ठीक है, सेफ अप्रोच एटलीस्ट 75 प्लस हमारे मार्क्स होने चाहिए. तो हम कैसे कह सकते हैं सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी से पास होने वाला है कोई? एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू शुड नो. देयर कुड बी अ स्पेसिफिक रीजन व्हाई यू आर फेलिंग इन द एग्जाम एंड यू हैव टू नो अबाउट इट इवेंचुअली. कि वो सब्जेक्ट की नॉलेज की वजह से है, एंग्जाइटी की वजह से है, या फिर कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं हड़बड़ी में जिसकी वजह से वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है. ये सिर्फ नॉलेज की वजह से है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्या आपको ऐसी नॉलेज परोसी जा रही है बार बार नए नए रैपर्स में जिसकी कोई वैल्यू नहीं है? यही सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे अगले 5 से 10 मिनट के अंदर. एंड देन आई लीव यू विद थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस कि करना क्या है एग्जैक्टली. वी हैव प्लान सर्टेन सेशंस फॉर दैट पर्पस, सब्जेक्ट स्पेसिफिक. वो आप देखिए, समझिए एंड इवेंचुअली अपनी स्ट्रेटजी को ठीक करिए. चलिए बात करते हैं इसके बारे में. क्यों प्रीलिम्स जो है ओवरऑल एक नाइटमेयर बन गया है? इसकी बहुत बड़ी रीजंस हैं. ठीक है, नंबर 1, दे रीड द बुक्स बट फाइंड इट डिफिकल्ट इन सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो हो जाता है, पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, कॉन्फिडेंस लेस हो जाता है और बार बार एक हवा बन जाता है हमारे अंदर. सेकेंड, unable to find the test series which is aligned with the UPSC standards. You're able to solve the test series here, कॉन्फिडेंस पूरा रहता है, वहाँ जाके ख़त्म हो जाता है एग्जाम में. तो ये सेकंड लेवल प्रॉब्लम है. फर्स्ट लेवल में यहाँ वाली भी नहीं हो रही है, सेकंड लेवल में जो मेन अपना टारगेट है वो नहीं हो पा रहा है अचीव. थर्ड, UPSC is asking new things and on new pattern which makes it even more difficult to adapt in the changing circumstances. इवन इफ यू आर एबल टू कैच अप 3 to 4 सब्जेक्ट, किसी पांचवें में दिक्कत आती है, कभी एग्रीकल्चर ज़्यादा आ रहा है, कभी कुछ एक्सेट्रा. तो ये चीज़ें हैं जो एडअप होती चली जाती हैं और ये एक नाइटमेयर बन जाता है हर किसी के लिए. स्टूडेंट्स आर लॉस्ट इन डिबेट्स. करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, स्टैटिक पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए. अपने हिसाब से नहीं देख रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और ये डिबेट्स चलती रहती है अंधाधुंध. And then the content explosion which is happening on the internet, bombardment of various strategies on YouTube. Which book is better? Source tracing videos. Source tracing, I started the specific part कि source tracing होती क्या है. सोर्स ट्रेसिंग सिर्फ आपकी सक्सेस में 2 से 4% काम की होगी. क्यों? क्योंकि आपको एक बार आप देख लोगे हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सोर्स पढ़ना पड़ेगा ना उसको, बस इतना है. बट यूपीएससी कैन ऑलवेज चेंज द सोर्स. बट इसी के ऊपर 100 वीडियो बन गए कि भाई नहीं चलो सोर्स ट्रेसिंग कराते हैं. जो ऑब्जेक्टिव था उसको डिफीट करके, ऑब्जेक्टिव ये था कि इट शुड बी फॉर द इंस्टीट्यूट टू डू द सोर्स ट्रेसिंग और बच्चे को हेल्प करना था. बच्चा सोर्स ट्रेसिंग कर रहा है, इंस्टीट्यूट अपना चल रहा है, रिलैक्स कर रहे हैं. तो ये चल रहा है. क्वेश्चन प्रिडिक्शन rather देन एनालाइजिंग द थीम्स. हर बार हो रहा है कि इस बार इस पे क्वेश्चन आएगा, इस बार उस पे क्वेश्चन आएगा. अरे आप थीम पकड़िए ना. अगर हिस्ट्री में आपको समझ में आता है कि हाँ इन्वेजन्स एंड द ट्रैवलर्स एक थीम है और हर साल यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन डालेगा, थीम अगर प्रिपेयर करोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं एग्जैक्ट वहाँ तक पहुँचने के. लेकिन अगर सोचोगे नहीं पिछली बार ब्रिटिश पे आया था तो इस बार शायद फ्रेंच पे आएगा, नहीं तो अगली बार पोर्चुगीज़ पे आएगा, उस पे आएगा, उससे बात नहीं बनेगी. बट ये चल रहा है, दिस इज गोइंग ऑन. And finally, inadequacies of the foundation and the crash courses with respect to the prelims examination. हर बार ऐसा क्या होता है कि हमें ये बोलना पड़ता है कि यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल. ऐसा हम क्यों नहीं कह सकते कि हाँ इस बार की प्रिडिक्ट कर लिया था एक लेवल तक, और अगर प्रिडिक्ट नहीं भी कर पाए तो भी एग्जाम में हैंडल कर पाए थे. दैट इज आई वुड से इट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन कि उसके प्रिडिक्शन के पीछे पड़े रहे, हम अननेसेसरी एक्सरसाइजेस करते रहे. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज फाउंडेशन में कुछ एरियाज को छोड़ दिया जाता है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. कितने अच्छे से प्रिजन रिफॉर्म्स किए जाते हैं,
बट यूपीएससी ने उस टॉपिक को पकड़ लिया, अब वो प्रीलिम्स में आ रहा है बार बार। क्रैश कोर्स में भी वही चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि वही फाउंडेशन वाले कोर्सेज को शॉर्ट में करके क्रैश कोर्स में पढ़ाने लग जाते हैं। तो भाई पास कैसे हो जाओगे? स्टॉक मार्केट ना फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाई गई थी, ना आपके क्रैश कोर्स में पढ़ाई गई थी, ना करंट अफेयर्स में पढ़ाई गई थी, बट वो आ रही है एग्जाम में। हिस्ट्री में कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं वो कहीं नहीं पढ़ाए जाते हैं, बार बार आते हैं। बोल जाता है हिस्ट्री में करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 साल से करंट अफेयर के एक 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये एग्ज़ाम प्योरली एक ही चीज़ के ऊपर है कि कट ऑफ से कुछ मार्क्स ऊपर लेके आ रहे हैं। इसलिए किस सब्जेक्ट में कितनी एफिशिएंसी क्रिएट कर पाते हो, वो सब मिलजुल के पास होने वाले हो। किसी एक सब्जेक्ट की वजह से फेल नहीं होगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से पास नहीं होगे। इस चीज़ को समझ लो। दैट्स वाई इट इज़ अबाउट यूनिक सक्सेस प्लान। एक प्लान हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल टास्क हम पकड़ के चल रहे हैं। और ये चीज़ आप सब लोगों को समझनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनी स्पेसिफिक कोर्स। अरे आप पास हो सकते हो, उस अप्रोच को पकड़ो, उस सब्जेक्ट के अंदर की जान समझो। एंड ये चीज़ हम बार बार सेशन से समझा रहे हैं। अगर पूरा पेपर 1 देखोगे तो ट्रिनिटी है एक, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री की। अगर यहाँ 45 से 50 क्वेश्चन ठीक से डील करने आ गए आपको, फंडामेंटल लेवल पे, एलिमिनेशन लेवल पे, हर लेवल पे। मैं नहीं कहता सिर्फ एलिमिनेशन से निकलता, वो पॉसिबल ही नहीं आज की डेट में, बिकॉज यूपीएससी ने ऑप्शंस ऐसे देने शुरू कर दिए कि हम सब लोग बैठ के अगर तमाशा भी करेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला उसमें। और ये चीज़ें आपको समझनी है, वाई इट इज़ बिकमिंग ए नाइटमेयर फॉर स्टूडेंट्स। इसीलिए यार 10 में से 5 लाख तो पहुंचते भी नहीं एग्ज़ाम हॉल तक, और फाइनली 5 लाख में से 15,000 ही निकलना है। वो रेशो आप देख लो कितना कम है। और उस रेशो तक पहुंचने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको किसी और से कम्पीट करना है, यू हैव टू कम्पीट विद योर सेल्फ। आपको ये समझना, अगर आप 95 प्लस मार्क्स इसमें लेके आ रहे हैं, 80 प्लस मार्क्स सीसैट में लेके आ रहे हैं, तो आप पास हो गए। ऐसा नहीं है ना कि आपको किसी और के साथ कम्पीट करना था। नो, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। बट द प्रॉब्लम इज हम इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं। 50 लोगों का रिजल्ट निकाल दो, मैं फर्स्ट आया, मैं सेकंड आया, मैं फिफ्थ आया, टॉपर्स का प्रीलिम्स पास नहीं हो रहा है। अरे इन सब चीज़ों में हम क्यों घुस रहे हैं? ज़रूरत ही नहीं है। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाइए। एक स्ट्रेट जैकेट तरीका बना दिया है कि पहले 10 दिन पॉलिटी का टेस्ट होगा, फिर 5 दिन ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। आप क्यों कर रहे हो उसको? आपकी पॉलिटी तो अच्छी है। इनफैक्ट जो पॉलिटी के टेस्ट में आ रहा है शायद वो चेंज हो चुका है, वो यूपीएससी में आ भी नहीं रहा आज की डेट में। आप खुश हो रहे हो सिर्फ फंडामेंटल और डीपीएसपी सॉल्व करके। ये चीज़ें समझिए। इफ़ यू आर गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम, ओके, जस्ट इन द वे प्रिपरेशन शुड बी डन, और जो पहले होती थी नेचुरली, जैसे ज़्यादातर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो 2016, 15, 18 में शायद काम की भी थी। बट आज की डेट में चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। लेकिन वो होप के बेसिस पे वैसे ही फाउंडेशन कोर्स और वैसे ही क्रैश कोर्स चल रहे हैं आज की डेट में कि शायद इससे कुछ आ जाएगा। एक्स्ट्रा एफर्ट कोई नहीं डाल रहा है। और ये चीज़ एज अ स्टूडेंट आपको बहुत समझनी चाहिए। इट्स योर करियर, इवेंचुअली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सक्सेस। वी कैन ऑल गाइड, दैट्स ऑल। वो 90-95% आप खुद के हकदार हैं। इसलिए जब मैं खुद भी टॉपर था तो मुझे पता था कि मेहनत मैंने बहुत करी है। कुछ लोगों ने हेल्प करी, येस, जेन्युइनली, बट इट डजंट रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ द हार्ड वर्क दैट यू आर गोइंग टू डू फॉर योर सेल्फ। इस चीज़ को समझ लोगे, प्रीलिम्स 100% पास होगा। ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो खुद के लिए, एंड एग्जैक्टली विच वी ऑल्सो वॉन्ट। दो स्टूडेंट हु रिक्वायर हेल्प, दोज हु आर फेसिंग द ब्रंट, जिसको डिसिप्लिन नहीं आ पा रहा, जिसमें कुछ नॉलेज डेफिसिट के इश्यूज हैं, बिकॉज कुछ वो प्रॉब्लम रही होंगी पिछले 1, 2, 3 साल के अंदर, उनको हम हेल्प करेंगे। कुछ ऐसे स्पेसिफिक लेवल पे लेके आएंगे कि यूपीएससी के हिसाब से आप काम कर सको, सिस्टमेटिकली, इन ए यूनिक मैनर, प्लस इन ए प्लान मैनर। ये 3 चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आप मार्च एंड तक ये सोच सके कि हाँ, आई एम गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स। इट शुडेंट बी अबाउट कि हाँ इतनी क्लासेस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। नो, टारगेट्स आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? प्रिपरेशन विच कैन ब्रिंग आउट रिजल्ट्स। दैट इज़ व्हाट वी शुड गो आफ्टर, rather than ये करना है, वो करना है। तो ये करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले अलाइनमेंट ठीक करना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी है, किस तरीके से करनी है, नंबर 1। इसके लिए हम 5 से 6 सेशन लेके आ रहे हैं, प्लीज़ वॉच ऑल ऑफ देम। बहुत मेहनत से बने हैं वो सेशन। सेकंड, एनरिचमेंट। सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ एनरिचमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज वो ना फाउंडेशन कोर्स में होता है ना क्रैश कोर्स में होता है, और ये आपके भले के लिए हम आपको समझा रहे हैं।
प्री सिमुलेशन ऐसे टेस्ट, ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे जो यूपीएससी के आसपास होंगे, जो आपको पीवाईक्यू एक्सेट्रा सब कुछ ब्लेंड इन करके मिल जाए। एंड फाइनली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सको, बहुत फास्ट होके पेपर सॉल्व कर सको। ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ें हैं। एक पूरा पैकेज की तरह हम बना रहे हैं चीज़ों को। हम जिस सिर्फ एक पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ टेस्ट पे फोकस नहीं कर रहे, वो नहीं काम करता। एंड इफ़ यू आर एबल टू डू दिस, बिलीव मी, आराम से प्रीलिम्स निकलेगा, दोनों पेपर निकलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो ट्रेंड बन गया कि मेरा सी सेट रह गया, ये रह गया, वो रह गया। कोई एक्सक्यूज़ किसी काम का नहीं है जब मेंस नहीं दे पाओगे। यही चीज़ तो जाननी है, अपने आप को ये चीज़ पहले समझानी है कि 5 महीने में किस तरीके से जाना है। पहले इनिशियल 3 months आर वेरी क्रूशल, एंड इफ़ यू आर एबल टू डू द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड इन द राइट प्रोपोर्शन, फिर हमें रोकेगा कौन? कोई भी नहीं। सब्जेक्ट वाइज सेशंस करेंगे, सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे, करंट अफेयर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्लास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस रैंडम चल रहा है। पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, सी सेट भी कोशिश करेंगे कि उसके पीवाईक्यूज वगैरह करें। नॉट ओनली फ्रॉम सीएससी ना, सिर्फ सीएससी एग्जाम नहीं कंडक्ट करता यूपीएससी, आपको सीए, पीएफ, सीडीएस भी देखना चाहिए, बट इन राइट अमाउंट, राइट क्वांटिटी। लोग बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हैं। अगर किसी को मैं बोलता हूँ ये कर लो, सीधा बोलता है 25 साल का कर ले। अरे भाई ऐसा क्या है 25 साल में? जनरेशन हो क्या पूरी? मतलब हर बार 25 साल से कम में तो बात ही नहीं करनी। फोकस करो कितना मिनिमम करके एग्जाम निकलेगा। एग्जाम ओरिएंटेशन छोड़ के कुछ भी करा लो आइडियलिज्म के नाम पे। इन सब चीज़ों से बचना है, फोकस करना है। यही चीज़ मैं बार बार समझा रहा हूँ सेशंस में कि किस स्पेसिफिक पार्ट से पीवाईक्यू करने का आपको फ़ायदा मिलेगा, किससे नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट ब्लाइंडली सॉल्व द पीवाईक्यूज। सिमुलेशन के ऊपर फोकस करना है भाई, यूपीएससी के लेवल पे आना चाहिए। डिफ़िकल्टी थोड़ी सी वैसी होनी चाहिए जिसमें कि सिर्फ खुशी ना मिल रही हो यहाँ पर, बाद में जाके दुख। ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह से भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनने चाहिए। ठीक है, और बोथ सेगमेंट्स, फैक्चुअल ऑल्सो, एनालिटिकल ऑल्सो, इंक्लूजन ऑफ सीसेट सिमुलेटर, एंड लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज रिवाइज करने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जो आप अप्रैल मई में कर सको। ऐसा नहीं कि अभी हम 25-50 टेस्ट करने का सोच लें और बाद में कुछ रिवाइज भी नहीं कर पाए, तो वट एवर वी हैव डन इन दोज 3 months आर गोइंग टू बिकम ए कंप्लीट वेस्ट। एंड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम वी आर ऑल्सो हैव सोल्यूशन फॉर दैट। हमने एक रिविजन डॉक्यूमेंट्स ही बना दिए खुद से। इफ़ यू हैव दीज डॉक्यूमेंट्स, इनको रिवाइज करो अच्छे से। दिस इज एग्जैक्टली वट इज गोइंग टू बी द फोकस। एंड लास्ट में देखो, कोई भी टॉपर है वो बिना प्रोडक्टिविटी के नहीं बनता। प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना है, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। बिकॉज अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो साथ में परेशान भी हो तो वो इफेक्टिविटी आएगी नहीं। इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। आर्ट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, कभी कभार थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग हल्का सा लगाते हैं ना, खुश होके आंसर निकल जाता है। और ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आंसर निकलता है। जैसे एक बार एक क्वेश्चन मुझे हमेशा याद रहता है, अंडर टू कोएलिशन। अब अंडर टू कोएलिशन, यस, उसके सामने लिखा होता है चाइल्ड राइट्स। अब इंडिया में चाइल्ड को डेफिनेशन क्या है ये अगर आपको याद है कि हाँ 0 to 6 है, यूएन में क्या है 0 to 5 है, 1 to 5 है। अंडर टू दिमाग से लग भी रहा है कि एनवायरनमेंट का होना चाहिए, हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड, उन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड पर फोकस करेंगे, एलिमिनेशन पर, बिकॉज एलिमिनेशन का बहुत स्कोप अब रहा नहीं है। बट कोशिश करेंगे कि उसमें भी कितना क्या आपको फ़ायदा हो सकता है। प्री एग्ज़ाम एंग्जाइटी मैनेजमेंट, बहुत बार क्या होगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट कर्मा, द पास्ट एक्सपीरियंस, यू आर जस्ट फोकसिंग कि नहीं यार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इस साइकिल को ब्रेक करना है। एंड इफ़ यू आर एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स अलॉन्ग विद द राइट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, द राइट काइंड ऑफ कंटेंट एंड द राइट काइंड ऑफ एडवांसमेंट ऑफ आर प्रैक्टिस ऑफ टेस्ट सीरीज, आराम से प्रीलिम्स निकलने वाला है। And we have done complete preparation for this. We're going to start from 3rd of January along with the classes, along with the right kind of mentorship, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दिमाग में रखते हुए। दिस इज़ नॉट अ प्रोग्राम जहां हम फाउंडेशन में जो हुआ था उसको क्रिस्प में करके आपको वापस दे रहे हैं। वी आर नॉट अ बिलीवर इन दैट, बिकॉज अगर उसमें बिलीव करेंगे तो फिर तो कुछ डिफरेंस होने वाला है नहीं, फिर वही राम भरोसे वाली प्रिपरेशन चलती रहेगी। And this is exactly what you should go for. Don't go for that kind of a preparation which has not been working, which has not been creating enough results, which is very circumstantial in nature. And if you are able to do this, तो अच्छा खासा मेंस लिखोगे। और जो रियल हम एग्ज़ाम देने के इसलिए रहे हैं प्रीलिम्स, मेंस लिखने के लिए, बाद में इंटरव्यू, एक अच्छी रैंक निकालने के लिए। सो मेक श्योर यू आर एबल टू डू सो। इफ़ यू रिक्वायर हेल्प, वी आर हेयर टू हेल्प all of you. And this overall program, if you have any kind of problem with respect to prelims,
रीच आउट टू दीज नंबर, रजिस्टर इन द फॉर्म बिलो, यू गोइंग टू गेट ए कॉल फ्रॉम आवर टीम और अच्छे से चीज़ों को समझ लो। थोड़ा सा इनिशियली टाइम दो अपने आप को 4-5 दिन का समझने के लिए। जल्दीबाजी में डिसीजंस मत लो, फिर उसके बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाओ, स्टे विद इट एंड ऑल द होप फॉर ऑल ऑफ यू कि अच्छा आप रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे। थैंक यू सो मच, दिस इज़ फ्रॉम प्रेप करियर। विल मेक श्योर कि जो हमारी पूरी प्रेप करियर की कम्युनिटी है वो इससे बेनिफिट करे एंड फाइनली एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।